देखिए यहाँ पर जैसी कॉल आई थी कि यहाँ पर जो एक बिल्डिंग है उसमें कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, तो देखिए उसको पैसों से पहले कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि वहाँ पर गैर जरूरी लोग ना जाएं। उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाते कि अंदर कैसे बचाव का काम जो है वो यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है। और जैसे ही पीसीआर की कॉल मिली थी तो यहाँ से तुरंत जो है, चाहे बात करें कैट एम्बुलेंस की, वो पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पीसीआर पहुंची, और अब देखिए यहाँ पर राहत दल जो है वो भी पहुंच चुका है। फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अगर कोई फंसा हुआ हो ऐसी स्थिति में तो उसको जो तुरंत जो है निकाला जा सके, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और देखिए खासकर ये ड्रिल की जा रही है कि जो नैरो जगह है उस पर किस तरीके से बचाव वर्क जो है किया जाए। ये देखिए यहाँ पर फायर फाइटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो भी अपने लेकर के आए हैं ताकि अगर कहीं पर ऐसी जगह बने, सफोकेशन है या जहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं है और या बहुत ज़्यादा संकरी जगह है तो वहां पर भी काम किया जा सके। तो तमाम इस तरह की जो स्थिति है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये मॉक ड्रिल जो है हम आपको दिखा रहे हैं, दरियागंज इलाके में फ़िलहाल की जा रही है। और देखिए जैसे ही इस तरह की कॉल मिली, यहाँ इस तरह के जो दल है वो पहुंचा, हर बिल्डिंगों को चेक कर रहा है क्योंकि कॉल ये की गई है कि भूकंप आया है, ऐसे में लोग फंसे हो सकते हैं। तो इस तरह का जो बचाव दल है वो अलग अलग बिल्डिंगों में यहाँ पर जा रहा है और ताकि अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई फंसा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द जो है निकाला जा सके। तो फिलहाल ये मॉक ड्रिल जो हैं वो की जा रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। तो देखिए जब भूकंप की कॉल मिली तो उसके बाद में ये टीम पहुंची है। यशवीर जी हैं, आप लोग बिल्डिंगों में गए थे, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम पहले कैजुअलिटी देखते हैं, कोई कैजुअलिटी ना हो, आप ये देखते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स कट ना हो। हाँ, इलेक्ट्रिक का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है क्यों बिजली रहता है, करंट लग जाता है तो फिर आदमी बच नहीं पाता। और इनको क्या कहेंगे जो फायर फाइटर्स हैं? ये बीच साइड पहने हैं, अंदर धुआं होता है गैस की वजह से भी, तो बचने के लिए कुछ समय नुकसान नहीं होता उससे, ठीक है, इसलिए बीच साइड पहनते हैं। धुआं, गैस, जहरीली हवा अगर गैसेस अंदर हैं तो उससे बचा जा सकता है, बचाव हो जाता है। क्यों हम एटमॉस्फेरिक गैस यूज करते हैं, हवा, इसलिए यूज किया जाता है। बीच साइड, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह के जो दल हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और एक एक बिल्डिंग को चेक करते हैं कि अगर अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकाल जाए। तो मॉक ड्रिल के दौरान यशवीर जी अपनी टीम के साथ पहुंचे। आपको बिल्डिंग में क्या कुछ पता लगा, क्या मिला? मैं इसमें 4 केस कि भूकंप आया था, भूकंप की वजह से वो बेहोश हो गए थे। भूकंप आया था, लोग अंदर बेहोश हो गए थे, 4 लोग थे। तो फिर आपने उनको कैसे बचाया? बचा के लाए कैजुअलिटी की तरह से, कैजुअलिटी लेते हैं, कैजुअलिटी को बचाया आपने और उनको अस्पताल में आगे पहुंचाया गया। और क्या आपका प्रोटोकॉल रहता है? सबसे लाइट काट देते हैं? लाइट कटवा देते हैं, खुद भी काट देते हैं, हमारे पास एक्स होती है। ठीक है, अब ये बिल्डिंग सुरक्षित है? अब सुरक्षित है और आपकी तरफ से ओके है? हमारी तरफ से ओके है। ठीक है, तो देखिए ये एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में ये माना जाता है कि अगर असलियत में कोई नेचुरल क्लाइमिटी होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसको लेकर के जो है, जैसे बिल्डिंग का मौका ये कॉल मिली, यहाँ पर जो है कैट एम्बुलेंस पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, यहाँ देख रहे हैं आप यशवीर जो है टीम को लेकर पहुंचे हैं, साथ में सिविल डिफेंस है। और क्योंकि ऐसे में बिजली का खतरा रहता है तो बीएसएस की टीम जो है वो भी यहाँ पर आपको मौके पर नजर आएगी। तो पूरा एक इस स्थिति को इमेजिन कर यहाँ पर किस तरीके से उस वक्त काम करना है उसको लेकर के ये मॉक ड्रिल की गई है दिल्ली के 55 इलाकों में। अगर आपदा है उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के मॉक ड्रिल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में की गई है। मेरे साथ में दरियागंज में जो है इंसिडेंट जो कमांडर हैं यहाँ के, आलोक जी कोतवाल है, एसडीएम, वो मौजूद हैं। किस तरीके से आपने इस ड्राइव को किया सर? बेसिकली ये जो सिनारियो है ये एक अर्थक्वेक सिनारियो है। तो होता क्या है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी अर्थक्वेक आ गई और फ़ोन लाइंस भी काम नहीं कर रहे हैं, किसी को हम सूचना भी नहीं दे पा रहे हैं, तो अर्थक्वेक आया तो पता तो सबको चलता है। तो हमें ये डायरेक्शन है कि बिना किसी के बताए या डायरेक्शन के आप सीधे जो इस डिस्ट्रिक्ट का स्टेजिंग एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक स्टेजिंग एरिया होता है, तो इस डिस्ट्रिक्ट का स्टेजिंग एरिया रामलीला ग्राउंड में है। तो सारे जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज हैं, वो अपने आप से रामलीला ग्राउंड में उनको पहुंच जाना है। तो आज भी उसी तरह से सारे लोग रामलीला ग्राउंड में पहुंच गए। फिर वहाँ जो इन्फॉर्मेशन थी कि डिस्ट्रिक्ट में 5 जगहों पे इंसिडेंट्स हुए हैं, कहीं पे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, कहीं पे गैस लीक हो गई है इंडस्ट्रियल, तो यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स का सिनारियो है। तो स्टेजिंग एरिया में ही टीम फॉर्मेशन करके यहाँ भेज दिया जाता है।
हालांकि पुलिस सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है यूजुअली, क्योंकि हर बीट में उनके लोग होते हैं, तो यहाँ भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही है। बाकी जो टीम है वहाँ से स्टेजिंग एरिया से फॉर्म करके यहाँ भेजे गए हैं। अब फिर उसको हम सिनारियो को यहाँ रिप्लिकेट करते हैं कि कितने इंजर्ड हैं, कितने डेड हैं। डेड को या जो डीपली इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, फिर उसका टाइम नोट किया जाता है। जो यहाँ के नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं जैसे LNJP हो गया, तो वहाँ ले जाकर टाइम नोट किया जाता है कि उसमें देरी तो नहीं हो रही है। फिर हमारे रिलीफ शेल्टर्स भी हर एरिया के मैप किए हुए हैं। जैसे यहाँ का जो रिलीफ सेंटर है वो अंबेडकर स्टेडियम में है, तो जो रियल सिनारियो होगा, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, तो उसमें हम उनको ले जा करके अंबेडकर स्टेडियम में रखेंगे। उनके खाने पीने सबकी व्यवस्था वहाँ रहेगी। सर आज ही मैं मॉकड्रिल की बात करूं, से क्या आउटकम निकला है कि आपको क्या लगा कि यहाँ ये चीज़ थी और बेहतर हो सकती थी या कमी रह गई, उसको पूरा करना है? मेनली जो कमी होती है वो कोऑर्डिनेशन में ही होती है, और कोऑर्डिनेशन को ही ठीक करने के लिए मॉक ड्रिल बार बार होती है कि लोगों के ऑफिसर्स के दिमाग में बैठ जाए कि करना क्या है। क्योंकि जब रियल सिनारियो होगा तो अगर 10-15 मिनट की देरी हो जाती है तो उसमें लाइफ का लॉस हो सकता है। तो हर बार एक या दो टीम, कभी कोई लेट पहुंचे या सूचना देने में देरी हो या किसी चीज़ की कोऑर्डिनेशन में, जैसे बसेस प्रोवाइड करनी है, 10 प्रोवाइड करनी थी 8 ही आ पाए, तो ये सब हम नोट करते हैं। तो जो अभी कमियां, अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ है तो अभी 2 से 3 घंटे बाद जब फाइनल रिपोर्ट बनेगी तो उसमें जो कमियां हैं उसको भी नोट किया जाएगा और उसको प्रेजेंट किया जाएगा कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितनी कमियां हैं और पूरे दिल्ली में जितनी कमियां हैं उसको जो हायर अथॉरिटी नोट करेगी और फिर उस पर एक्शन होगा। फिर उस पर एक्शन। हाँ, कोऑर्डिनेशन की आपने बात की तो CSF भी आपके साथ है। PK मिश्रा जी, आप ने पूरे इसमें क्या जवानों को निर्देश दिए थे, किस तरीके से रेस्क्यू करना है? देखिए, हमारी तरफ से साफ निर्देश था कि जो सिविल प्रशासन है उसका सहयोग करना है और रेस्क्यू जो है वो टाइमली और इफेक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा ही ब्रीफिंग हम लोग का हुआ है, उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। और आपका आउटकम क्या रहा सर? देखिए, अपनी टीम को लेकर अभी हमारी टीम यहाँ पर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इसको बाद में जब हमारी डीब्रीफिंग होगी उसमें हम एनालाइज करेंगे और जो शॉर्ट कमिंग होगी उनको रेक्टिफाई के लिए किस तरीके से किया जाए वो डिसाइड करेंगे। सर, अगर रियल में ऐसा डिजास्टर हो तो कितनी हेल्पफुल होती है इस तरह की मॉक ड्रिल? देखिए, ये इससे हम मैक्सिमम, जब सीनरियो होगा तो उसमें हम मैक्सिमम चीज़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो जिस दिन रियल सीनरियो होगा उस दिन हम ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। ठीक है। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कैट्स की एम्बुलेंस, पीछे फायर ब्रिगेड की टीम और मौके पर तमाम आपको यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, CISF, तमाम जो तरीके के जवान जो हैं अलग अलग एजेंसीज के, वो यहाँ मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मॉक ड्रिल की गई है कि अगर कुछ हो जाए तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये कॉल दी गई थी कि भूकंप आया है, और जैसे इस बारे में पता लगा कि यहाँ पर भूकंप आया है, जो राहत दल है वो तुरंत यहाँ पर पहुँचा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराने के लिए। और जिन लोगों को मेडिकली दिक्कत महसूस की गई या फिर जो लोग इंजर्ड थे उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए इस तरीके से कैट्स की जो एम्बुलेंस हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया। और जिन लोगों को लेकर ये आशंका थी कि वो बिल्डिंग में फंसे हो सकते हैं, उनके लिए जो फायर ब्रिगेड है उनकी टीम यहाँ पर पहुंची और जिन बिल्डिंगों के बारे में बताया गया कि क्षतिग्रस्त हैं उनमें जाकर चेक किया। सबसे पहले वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो है काट दिया गया, ताकि जो लोग हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो। इसको लेकर के ये तमाम तैयार किए गए। मेडिकल किट आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो कि प्राथमिक स्थल पर ही यहाँ पर लोगों को मदद दी जा सके, और अगर जिनको आगे की ज़रूरत है वो आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर बताया गया था कि 14 जो लोग हैं वो इस तरह से फंसे हैं, जिसमें से 2 मेजर हैं, 2 की बताया गया था कि डेथ हो गई और 10 घायल। इस तरह की जो कॉल है वो की गई थी, और उस कॉल के बाद यहाँ पर जो बचाव टीम है वो मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद उनको जो है मदद पहुंचाई गई। अब इस तरीके की 55 जगह जो दिल्ली की वो चिन्हित की गई हैं जहां पर इस तरह की ड्रिल की गई है। हर जगह अलग अलग तरीके से जो है सिचुएशन को इमेजिन किया गया था, और उसके लिए कुछ जगह इंसिडेंट जगह बनाई गई थी और जो SGM होते हैं उनको इंसिडेंट कमांडर बनाया गया। इस ड्रिल का मकसद ये है कि दिल्ली के अंदर कोई आपदा इस तरह की आती है तो लोगों तक किस तरीके से जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।